मैं जो ट्रेंड बदलने की बात कर रहा हूँ मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से जो गिरावट आई थी अब वो पूरी रिकवर हो गई। उसके बाद अब ओवरऑल बड़ा ट्रेंड क्या है? हाँ हाँ ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझिए, निफ्टी का एक बार 6 महीने का चार्ट दिखाइए जरा मुझे, और उसमें आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करेंगे कि कल जो हमारा कल का हाई था, ये देखिए आशीष, ये लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, ये कल का हाई वहाँ एक 6 महीने का चार्ट है। 6 महीने का चार्ट है। ये फरवरी के करीब हम यहीं से गिरे थे। एग्जैक्ट यहाँ से हम कोलैप्स हुए थे 23,800 से। 23,800 से 22,000 की जो गिरावट आई थी, वो हमारी गिरावट तो 26,000 से आ रही थी। 23,800 से जो 22,000 की गिरावट आई थी, ये आई थी ट्रम्प फैक्टर की वजह से। ये टैरिफ का नॉइज फरवरी से शुरू हुआ था। फरवरी से टैरिफ का नॉइज शुरू हुआ था। 23,800 से 22,000 की गिरावट उसके चलते आई थी। लेकिन हम तो उसके पहले से गिर रहे थे, हम तो 26,000 से गिर रहे थे। अभी भी अगर आप सिर्फ इस चार्ट को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि अभी भी चार्ट थोड़ा सा बेरिश है। हम गिरने शुरू हुए थे 26,200 से। हम 26,000 से जो 23,800 तक गिरे थे, 26,000 से 23,800, तब तो कोई ट्रम्प फैक्टर नहीं था। तो ट्रम्प फैक्टर था, अब तो ट्रम्प से उम्मीदें जाग रही थी, बल्कि उम्मीदें थी बल्कि। तो 26,000 से 23,800 जो हम गिरे थे, वो हम क्यों गिरे थे? क्योंकि हमारी अर्निंग्स खराब थी, हमारे यहाँ एफआईएस बेच रहे थे, हमारा डॉलर रुपी पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वो हमारे अपने कारण थे, हम उसकी वजह से गिरे थे। अब हम वापस 23,800 पर आ गए। मतलब हमने वो जो 22,000 से, जो 23,800 से 22,000 की गिरावट थी, वो हमने पूरी की पूरी रिकवर कर ली। वो जो ट्रम्प फैक्टर वाली थी, वो पूरी रिकवर कर ली। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या डोमेस्टिक क्यूज बदलेंगे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट शुरू में गिरी थी। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 23,800 से गिरे तो एग्जैक्ट 23,800 पे आके रुकेंगे। कई बार हो सकता है 23,400 पे रुक जाए, कई बार हो सकता है 24,200 पे रुक जाए। ये मार्केट में एकदम अगर सब कुछ इस तरीके से बैठेगा तो फिर तो फिक्स इनकम जैसी मार्केट हो गई ना। मार्केट का काम ही है कि थोड़ा सा ओवरशूट करना दोनों साइड पर। इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब आपको मिलेगा अप्रैल के अर्निंग सीजन से। और अप्रैल का भी अर्निंग सीजन क्योंकि थोड़ा लंबा होता है, मई में मिलेगा। और मई में ना मार्केट कई बार आपको साल का टॉप या साल का बॉटम बना के देता है। तो उस हिसाब से मई बहुत इंपॉर्टेंट महीना होगा। लेकिन अभी भी हमारा काम क्या है? हम रोज़ ब रोज़ एक डेली एक रिस्क रिवॉर्ड को वे करते हैं और उसके बाद उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अभी बाजार को शायद हो सकता है और 2 दिन शॉर्ट कवरिंग का साथ मिल जाए, क्योंकि अभी भी सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट हैं और इन शॉर्ट्स को भी एक डिसाइड करना होगा कि वो अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करें या कवर करें। अगर कवर करेंगे तो अगले 2 दिन में और फिर बड़ी रैली आएगी। और अप्रैल सीरीज़ में मेरा ये मानना है कि बाजार एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत करेगा। और एक अच्छी चीज़ ये होगी कि अप्रैल सीरीज़ जो है वो सीधा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को छुट्टी है। तो इसके लिए तो मंगलवार को 1 अप्रैल से फूल्स डे के दिन हम शुरुआत करेंगे। अब अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, अर्निंग्स और एफआईएफ फ्लोज। अब 3 दिन से हमने एफआईएफ फ्लोज देखे हैं पॉजिटिव साइड पर, लेकिन ये मोमेंटम फ्लोज हैं और ये एक्सपायरी के करीब के फ्लोज हैं। अप्रैल में क्लियर होगा कि ये जो फ्लोज हैं ये हमारी मार्केट में अभी भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका सिग्नल आपको बाजार देगा, तो बाजार के सिग्नल का हम वेट करेंगे। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग वाली रैली थी ना, वो आपको एक्सपायरी तक मिलेगी। एक्सपायरी के बाद शॉर्ट कवरिंग वाला मूव खत्म हो जाएगा। शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट करने एक्सपायरी तक कवर कर लेगा, उसके बाद सिर्फ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बचेगा। फिलहाल के लिए मार्केट का टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स का है अभी के लिए। वो टेक्सचर कब बदलेगा? जब तक वो ट्रेंड ना बदले तब तक वो टेक्सचर वही रहेगा और तब तक आपको उस ट्रेंड में बने रहना है। 23,601 के नीचे हम बंद हुए तो वो बाय ऑन डिप्स की जो अप्रोच थी वो खत्म हो जाएगी। यहाँ से 23,601 ज़्यादा दूर है भी नहीं। और सबसे ज़्यादा पैसा, चाहे अपसाइड हो डाउन साइड हो, वो ट्रेंड में बने रहने से बनता है। जिन्होंने 3 दिन पहले प्रॉफिट बुक किया होगा वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे। 3 दिन में सिर्फ ट्रेंड में बने रहने से निफ्टी में आपको 700 पॉइंट मिले, और मैं हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो क्लोजिंग पॉइंट ले रहा हूँ। 3 दिन में सिर्फ ट्रेंड में बने रहने से निफ्टी में 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट। जो हमने बात की थी कल, हमने 52,000 के टारगेट की बात की थी आशीष की। एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होगा तो 52,000 का रास्ता खुल जाएगा। कल का हाई 52,000 के ऊपर था, ठीक है। तो मतलब उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेंड में अगर आप बने रहे तो बड़ा पैसा बना बेसिकली। नहीं, बिल्कुल सही। अपन